हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक 2 से 3 साल की बच्ची की ट्यूलिप शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। इतनी क्यूट बन के तैयार हुई है ना, मतलब छोटी सी है ना, तो वैसे भी छोटे बच्चे कुछ इंडियन वेयर पहनते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ लुक देखें आप। अच्छा, ये बच्ची जो है ना वो 3+ है, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बच्चा नहीं था कोई, तो मैंने इसी को ही पहना के दिखाया। तो कुर्ता तो इसको सही आया, शलवार थोड़ी सी छोटी थी, ठीक है, लेकिन आप लुक देख लें, कुछ इसी तरीके का लुक आने वाला है। 2 से 3 साल का बच्चा है तो ये आराम से आप मेजरमेंट रख सकते हैं। तो अभी बनी है, कैसी लग रही है, क्या क्या झंझट इसमें होता है, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इस कपड़े को मैंने यूज़ करा है जो कि रेयॉन फैब्रिक है और बड़े पने का है, और ये तो पूरा थान था मेरे पास, 5 मीटर का है। लेकिन आपके पास बचा हुआ कपड़ा होना, एक चौकोर पीस हमें चाहिए है इसके लिए। अच्छा, चाहिए कितना है वो मैं आपको बताऊं कि आप जितनी लेंथ रखेंगे ना बच्चे की, तो उससे 4-5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए वो फैब्रिक। तो अभी ये तो मेरे पास बड़े रस का कपड़ा था, तो यहाँ पे मैं पूरा चौकोर कपड़ा इसको निकाल लूँगी। अभी ये देखिए 2 फोल्ड में है, इसको मैं उल्टा फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब जितनी चौड़ाई आ रही है ना, उतनी ही लंबाई मैं इसकी ले लूँगी और एक पीस कट कर लूँगी। यहाँ फैब्रिक की हमें पट्टियाँ भी चाहिए होती हैं, वो सब आप ही अभी आप देखिएगा। देखिए मैंने काट लिया, फालतू का कपड़ा हटा दिया। अभी मेरे पास टुकड़ा कोई था नहीं, तो मैंने थान में से इसको काटा है। अभी तिकोने में देखें, इसकी लंबाई 38 इंच आ रही थी, हालाँकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ। यहाँ जो रेडी लेंथ है बच्चे की वो 20 इंच है। हम 1 इंच की इलास्टिक लगाएँगे, तो हमें कटिंग करना है ना, 1 इंच की इलास्टिक अलग से लगाएँगे तो 19 इंच पे हम यहाँ पे कट करेंगे। अभी जिस साइड मैं बैठी हूँ वो फ़ोल्डेड है और बाकी सब खुला हुआ है। यहाँ कॉर्नर पे देखें 2 इंच का आप निशान लगाएँ। अच्छा, आप 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं, मैं 2 इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आगे से ज़रा ज़्यादा खुला चाहिए है, जो शेप है ना शलवार का। अभी यहाँ पे देखें 1 इंच निकाल दें आप ऊपर और फिर निशान लगाएँ 19 इंच पे, क्योंकि 1 इंच की हम इलास्टिक लगाएँगे तो वो 20 इंच आएगा, लेकिन हमें मार्जिन भी चाहिए है ना सिलाई के लिए, तो इसलिए मैं अब यहाँ 1 इंच और बढ़ा के निशान लगा रही हूँ, मतलब 21 इंच हो गया। अब यहाँ कॉर्नर से नाप रही हूँ तो ये 22 इंच हो गया। तो आप जब भी गोलाई देंगे, अब जो मैं दे रही हूँ वो कॉर्नर से ही देंगे, जो हमने निशान लगाया है वहाँ से आप ना दें, कॉर्नर से देंगे तो एग्जैक्ट बराबर निशान आएँगे हमारे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका निशान ले लिया है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे चुन आने वाली है हमारी, बड़ी ही अच्छी लगती है, बनने के बाद आप ज़रूर बनाएँ इसको। अभी इन्हीं निशानों पे हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने मार्जिन ले रखा है, इसके अलावा हम कोई मार्जिन इसमें ऐड नहीं करेंगे। निशान को मैं डार्क कर रही हूँ। अभी यहाँ पर देखें आप पायचे पे, ये हमारा पायचा बनेगा यहाँ पर, तो थोड़ा-सा ट्यूलिप का शेप देंगे हम इस तरीके से, हल्का-सा राउंड, थोड़ा-सा सीधा लाएँ और आप इधर से राउंड कर दें। ये जो जितनी भी किनारी है ना, ये सारी किनारी हमारी कटिंग में चली जाएगी और जिस तरफ मैं बैठी हूँ वो पूरा फ़ोल्ड रहेगा हमारा हिस्सा। एक तरफ फ़ोल्ड है, बाकी सब कटिंग में जाएगा। यहाँ देखें आप इस तरीके से। चारों पल्ले हमने काटे हैं और ये 4 फ़ोल्ड में रखा हुआ भी है। अभी देखें ये हमारा निकल गया, ये शलवार का मेन पार्ट हमारा निकल गया। अभी ये जो कॉर्नर है ना, जहाँ पे निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे आप 3.5 इंच का निशान लगाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट निशान है ये, आप ज़रूर लगाएँ, इसके बिना शलवार नहीं बननी की आपकी, ठीक है। अभी एक हमने यहाँ निशान लगा लिया। अभी यहाँ कॉर्नर पे जो ये सेंटर है, मैं शायद कट कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपको कट करना है, जो कि सेंटर आ रहा है शलवार का। अभी हमें इसकी पट्टियाँ निकालनी हैं, जो कि शलवार कि जो आप लेस देख रहे हैं ना, उसके साथ-साथ पट्टी भी अटैच होती है। तो इसलिए मैं इसको भी यहीं से निकालूँगी और आप भी ऐसा ही करें, कपड़ा कोई खोल-खाल के ना रख दें, बिल्कुल ऐसे ही बिछा रहने दें और पट्टियाँ निकाल लें। मैंने यहाँ 2 इंच की चौड़ी पट्टी निकाली है, आप 1 या 1.5 इंच की भी निकाल सकते हैं। अभी आपको पूरा दिखाऊँगी कि कहाँ पे लगनी है। अब जो ये फैब्रिक बचा है तो इससे हम बेल्ट निकाल लेंगे। ये मेरा 4 फोल्ड में है, बेल्ट की लंबाई मैं यूँ ही काट लूँगी, बाद में इसको एडजस्ट करूँगी। यहाँ बेल्ट की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की काटी है, लेकिन ये बेल्ट फिर मेरी बीच में कहीं खो गई, मतलब 1-2 दिन बाद मैंने स्टिच करा तो वो खो गई, फिर मैंने इसको फिर से काटा ना, तो मैंने इसे 3.5 इंच की चौड़ाई पे काटा है, क्योंकि कपड़ा तो मेरे पास था ही, तो इसलिए मैंने फिर इसको लास्ट में 3.5 पे काटा है। अभी मैं 2.5 पे काट के दिखा रही हूँ। 2.5 पे जब काटा ना, तो वो थोड़ी-सी छोटी लग रही थी मुझे, फिर मैंने और बढ़ा के काट लिया था। अब देखें ये फैब्रिक बचा है, ये आप रख लें साइड में, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। हमें ये 3 पार्ट ही चाहिए हैं इस शलवार को बनाने के लिए। एक तिरछी पट्टी हमने निकाली है, और हाँ, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा-सा आपको, अगर तिरछी पट्टी कम लगेगी ना, तो आप उसी में से और कटिंग करेंगे। अब यहाँ देखें जो ये निशान हमने लगाए थे बीच में, ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये निशान लगा रखे थे, कट लगाया था। अभी निशान को डार्क कर रही हूँ। अभी क्या करना है ना, सेंटर वाले निशान के ऊपर वो 3.5 इंच का जो निशान लगाया था ना, उसको रखेंगे। अब दूसरी तरफ से भी उठाएंगे ऐसे,
मतलब 3 कट 3 निशान जो हमने लगा रखे हैं ना, वो उन सबको एक के ऊपर एक रखना है, तो ट्यूलिप का शेप ऑटोमेटिक आ ही जाना है। यहाँ देखें आप, इस तरीके से ट्यूलिप का शेप आ जाएगा हमारा, लेकिन काम अभी बहुत बाकी है, यूँ ही तो नहीं बन जाएगी शलवार। तो अभी देखें यहाँ पे ये पट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने तिरछी पट्टी निकाली है, कहीं पर भी झोल नहीं आने का है, क्योंकि ये पट्टी इसी की ही है कटिंग में। तो देखें थोड़ी सी छोटी पड़ रही है ना, तो जितनी कम पड़ रही है वो मैं बचे हुए कपड़े से कट करूँगी बाद में। अभी ये पट्टी यहाँ पर लग जाएगी इस तरीके से, और ऊपर हमारी बेल्ट आ जाएगी। जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ना, हाफ सर्कल, ये हमारा यहाँ पे प्लेट्स पड़ेंगी। अभी ये लेस मैं दोनों कपड़ों में लगाऊंगी, शलवार में भी और कुर्ते में भी। नेक्स्ट वीडियो आपको इसका कुर्ते का दिखाऊंगी। यहाँ देखें, यहाँ पे लेस लगनी है हमारी। तो अगर आप लेस नहीं लगाएंगे तो सिंपल पट्टी लगाएंगे, और पट्टी के साथ लेस भी लगाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊँगी। अभी देख लें, पट्टी में मैंने जॉइंट लगा लिया है, जो मैंने आपको बताया था। इन सबको हटा के रख देंगे। अभी क्या करना है, अभी हम पट्टी तैयार करेंगे। सबसे पहले प्रेस कर लें आप, पूरी पट्टी हमारी औरे पे है, कहीं पर से भी आप खींचेंगे नहीं जब आप इसे प्रेस करेंगे। अभी बीच से फोल्ड कर दिया इसको, बिना प्रेस से जमाए, ठीक है, बिना प्रेस से इसको तैयार करें आप, बिल्कुल भी ना लगाएं, बहुत ख़राब लगेगी और अच्छी से आप लगा भी नहीं पाएंगे। अभी यहाँ बीच का सेंटर निकालने के बाद यहाँ मैं साइडें भी फ़ोल्ड कर रही हूँ, आधा आधा इंच से कम ही फ़ोल्ड हो रहा है, तो उसको भी आप फ़ोल्ड कर लें। जितनी भी ये मार्किंग इसके ऊपर आएगी ना, सबकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। देखें, अब इसको बीच से फिर से फ़ोल्ड कर दें, मतलब औरेब में एक ये पट्टी बिल्कुल पतली सी तैयार हुई है। यहाँ देखें, इसका लुक कुछ इस तरीके का है। पहले हमने बीच से फ़ोल्ड करा, फिर आजू बाजू से फ़ोल्ड कर दिया। अभी ये इस तरीके की पट्टी बन के तैयार हो गई है। अभी ये लगाना कहाँ पर है, कैसे लगाना है, वो आपको बता रही हूँ। एक फ़ोल्ड खोलेंगे इसका। अब आप, ये बता रही थी मैं कि आप लेस नहीं लगाएंगे तो यूं ही रख दें और यूं ही पूरा राउंड में घुमा देंगे, लेकिन हमें इसमें लेस भी अटैच करना है, तो दो दो बार नहीं लगाते हैं हम एक ही बार में दोनों चीज़ें अटैच करेंगे। अच्छा, अगर आप नए हो, ना लगा पाएँ, तो पहले लेस अटैच कर लें, उसी सिलाई के ऊपर आप वो पट्टी अटैच कर लें। जब हम इसे लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन कपड़े का छोड़ेंगे, क्योंकि कॉर्नर से लगाएंगे तो वो लेस निकल जाएगी, इसलिए आप आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ही सिलाई करेंगे पूरी लेस को। अभी सिल के भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ किस तरीके से इसका लुक आएगा। लेस लगाते हैं ना, तो ट्यूलिप का लुक ही चेंज हो जाता है, बिना लेस के मज़ा नहीं आता इस शलवार में, तो आप लेस ज़रूर लगाएं। अभी देख लीजिए किस तरीके से, जैसा बताया है ना वहाँ पर, वैसा ही। अभी यहाँ मैं सुई से बता रही थी आपको कि जो इसकी किनारी है वो पूरी हमें स्टिच करनी है। पट्टी की क्रीज़ किनारी के थोड़ा सा अंदर, किनारी पूरी दबनी चाहिए। पट्टी की क्रीज़ को किनारी के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। जब मैंने पहली बार में सिलाई लगाई तो थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा दिख रहा था लेस का, तो कोई बात नहीं, हम फिर से सिलाई लगाएंगे। तो मैंने आपको लगा के भी दिखाया है। थोड़ा डिटेल में बताती हूँ ना, तो वीडियो तरह इसीलिए लंबा हो जाता है। यहाँ देखें, थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है ना, डिज़ाइन काफ़ी चौड़ी चौड़ी दिख रही, तो मैं इसे इतना नहीं रखूँगी, मैं इसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊँगी। बता रही थी कि बाद में पट्टी पलटेंगे और फिर से यहाँ पर तुरपाई वगैरह होगी, प्रेस वगैरह होगी। यहाँ देखें, फिर से मैं एक सिलाई चला रही हूँ थोड़ा सा अंदर को, कि हमारी एक्स्ट्रा पट्टी कम दिखे, एक्स्ट्रा की लेस। अब देखें, ऊपर से आई हूँ करते हुए, अब यहाँ पे राउंड आ गया, जो हमारा एड़ी के पास आने वाला है ना राउंड, जो हमने काटा था 2 इंच का सर्कल टाइप, हाफ सर्कल, वो यहाँ पर आप कैसे लगाएंगे, मार्जिन उतना ही रखना है आपको, बस धीरे धीरे। पट्टी तो हमारी औरेब है, लेकिन हमारी लेस तो औरेब नहीं है, तो आपको लेस को बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है, कहीं पर भी आप खींचेंगे नहीं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और जो तरीका स्टार्टिंग में करा था आपने कि क्रीज़ को लेस के ऊपर चलाना है, वही आप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अभी देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये लग गई थी। थोड़ी थोड़ी बारीकियां ज़रूर हैं इसमें, लेकिन बनने के बाद ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ देखें, मैं यहाँ राउंड पे कट लगा रही हूँ, ज़रूर लगाएं आप, वरना आप जब इसको पलटेंगे ना तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो सारे में यहाँ, मतलब जो राउंड आ रहा था वहाँ पे मैंने कट लगा लिए हैं सिलाई को बचाते हुए। अब इस पट्टी को पीछे पलटेंगे। जब आप पलटेंगे ना, तो लेस बाहर को आ जाएगी और पट्टी हमारी उल्टी साइड पलट जाएगी। पट्टी कभी भी आप इसमें लगाएं तो सीधी तो बिल्कुल भी ना लगाएं, लगनी ही नहीं है वो आपकी। अगर आपके पास, वैसे तो कपड़े में ही निकल आती है, वरना अगर आप पाइपिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी इसमें लग जाएगी। अभी देखें कितना अच्छा इसका सर्कल आया था, प्रेस कर लेंगे और फिर यहाँ पर तुरपाई भी करेंगे और प्रेस भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और दोनों पल्ले ऐसे तैयार करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ यहाँ पर, कि हमारा एक बेस जो है ना बिल्कुल सेट हो जाए, लेस बिल्कुल इसमें अटैच हो जाए, चिपक जाए, तो आपको भी आसानी रहेगी तुरपाई करने में।
अभी देखें पूरे में मैंने लेस लगा दी है ना, लेकिन ये ट्यूलिप शलवार ऐसी है कि आप पूरे में लेस नहीं भी लगाएँगे तब भी चलेगा। अभी देखें डार्क कर रही हूँ दूसरे पल्ले को भी मैं इस तरीके से, क्योंकि सेटिंग हमें यहीं से करनी है ट्यूलिप की। अभी क्या कर रही हूँ वो आप देखें, जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि तीनों निशानों को एक के ऊपर एक रखना है। ये सीधा साइड जो कपड़े का है वो आपको नज़र आ रहा है, वो ऊपर को है। यहाँ देखें, एक के ऊपर एक करा। अभी नीचे आप सेट खुद कर लेंगे कि आपको पैचा कितना खुला रखना है। अभी आप यहाँ पिन ज़रूर ले लें, पिन का यहाँ पे बहुत काम है। देखें मैंने ऊपर जो ओवरलैप करा है 2 पल्लों में मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया, और जो नीचे का है उसे छोड़ देंगे आप। अभी क्या करना है, जो अंदर कपड़ा चला गया है ना वो हमें नज़र भी आ रहा है और कुछ हाथ से टच भी हो रहा है। हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है पूरे दोनों फैब्रिक को जोड़ते हुए। ठीक है, सिलाई लगाएँगे ना तो आपको ये उभार नज़र आ रहा है, क्योंकि लेस भी अंदर गई हुई है। अच्छा, आप अगर लेस पूरे में ना लगाएँ तो आपको क्या करना है वो बता रही हूँ, कि आप यहाँ तक फिर लेस लगाएँगे यहाँ तक। लेकिन झंझट होती है ना, क्योंकि दोनों पैचों में आपको अलग-अलग मेजरमेंट से नाप लगानी पड़ेगी, कि ये इस पैचे में इतने यहाँ से शुरू करिए तो उस पैचे में दूसरी तरफ से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए कोई कन्फ्यूज़न ना करें, आधा मीटर भी लेस एक्स्ट्रा नहीं गई है हमारी। तो इसलिए मैंने पूरे में लगाई है कि आप कन्फ्यूज़ ना हो, आप भी ऐसे पूरे में लगा लें। अभी देखें जो कपड़ा अंदर को गया है वहाँ पे जो मैंने निशान ऊपर से लगाए हैं उन्हें मैं पिन अप कर रही हूँ। जैसा निशान लगाए थे वैसे ही सिलाई लगेगी। ये देखिए फिंगर से बता रही हूँ, यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे, और पैचा कितना खोलना है वो भी आप अभी डिसाइड करेंगे। तो यहाँ बच्चे का पैचा मैंने 5.5 इंच खोला है, मतलब कंजस्टेड ना हो इसलिए मैंने 5.5 खोला है। आप चाहें तो 5 इंच खोल सकते हैं। अच्छा, ये शलवार ज़्यादा आप छोटा पैचा रख देंगे ना तो थोड़ा-सा चलने फिरने में ये पैरों में अटकती है, मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो इसीलिए इस बार, क्योंकि मैं पहले बहुत बना चुकी हूँ इसलिए मुझे थोड़ा-सा आइडिया है, इसलिए मैंने इसे 5.5 पे खोला है। अब आप देखें इसका जो खेल है ना पूरा शलवार का, अभी आपने एक तो फ़ोल्ड कर दिया, अब आप दूसरी तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो क्या करना है, मतलब जो पतला साइड आपको मेरी शलवार का दिख रहा है ना, वो दोनों आमने-सामने आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर देखें बड़ा ही कई लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे ना, पहले जो पल्ला आप उठा चुके हैं, तो अभी इस शलवार में पहले उस तरफ का नहीं उठाना है, दूसरी साइड का हमें उठाना है। तो सेटिंग कुछ ऐसे बैठाएँगे पल्लों की कि आप देखें इस तरीके से पतला-पतला दोनों आमने-सामने आना चाहिए। जो पतला पोर्शन दिख रहा है, और जो चौड़ा-चौड़ा आपको दिख रहा है ना, वो इधर और उधर जाएगा, जैसा कि आप रखा देख रहे हैं। दोनों लेस का जो डिज़ाइन है वो आमने-सामने आएगा। अभी देखिए जब मैंने कट पे कट रखा है तो बिल्कुल बराबर आ रहा है ये पतला वाला पोर्शन। पतले वाले पोर्शन में ही हम अ, आसन की कटिंग करते हैं, इसलिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखें इस बात का। अभी यहाँ पे भी मैं मेजरमेंट लगा रही हूँ 5.5 इंच का। दोनों शलवारों में सेम मेजरमेंट लगेगा, जैसा मैंने आपको पहले में बताया है वैसे ही हम दूसरे में भी लगाएँगे, कुछ भी अलग नहीं करना है उसमें। पिन अप कर लेंगे ना, बहुत आसानी रहेगी, बिना पिन अप करे आप सिल नहीं पाएँगे इसको। अभी देखें, अब मैं बता रही हूँ कि दोनों का फेस इस तरफ आ रहा है, अगर आप गलत फ़ोल्ड कर देंगे तो एक का फेस उस तरफ और एक का इस तरफ ऐसे आएगा, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अभी हम यहाँ पे आसन की कटिंग करेंगे, बहुत ईज़ी तरीका है ये शलवार बनाने का। अभी देखें 1 इंच की इलास्टिक हमें लगानी है, तो 1 इंच के बाद आधा इंच का मार्जिन भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आसन में। तो अब यहाँ से ऊपर इंची टेप जो निकाला है 1.5 इंच, अब यहाँ से 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। छोटी बच्ची का है 2 साल का, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहनने के बाद डायपर भी वो पहन सकती है। अभी 1.5 इंच की चौड़ाई मैं ले रही हूँ इस शलवार में। कोई ज़रूरत नहीं है 2 इंच की लेने की, आप 1.5 से 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे राउंड दे दें जैसे हम प्लाज़ो पैंट में देते हैं। अभी मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसे कट नहीं करूँगी अभी। यहाँ देख लें, अभी दोनों में निशान लगा दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसे सिलेंगे। इसे सिल लेंगे ना तो बहुत आसानी रह जाएगी। अभी देखें ये 2 पल्ले हम उठाएँगे, तो सबसे पहले मैं ऊपर सिलूँगी, कमर वाला साइड है ना, अभी दिखाऊँगी भी आपको। उसके बाद में ये तिरछी जो लाइन खींची थी वो सिलाई करेंगे हम। क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है सिलने में। यहाँ देखें मैं इसको सेट कर रही हूँ ना, तो ये देखें कमर वाला ऊपर का साइड में पहले स्टिच कर ले रही हूँ, कि पल्ले हमारे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएँ। यहाँ पे हम बेल्ट लगाएँगे, ये वो वाला हिस्सा है। इस तरीके से इसको हमने स्टिच कर लिया एक सिलाई में, कोई पक्का-वक्का नहीं करना है, आप बस ऐसे ही लगा लें रोकने के लिए। अब जो निशान लगा रखा था, अच्छा नीचे जो क्या है ना लेस भी लगी है ना, तो आपको उभार भी दिखेगा। देखिए मैं अंगूठा रख के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे लेस आ रही है। लेस के आधा इंच अंदर को आपको सिलाई लगानी है।
एकदम लेस के ऊपर नहीं चलाएं आप, कपड़े पे चलानी है, लेस के ऊपर नहीं। तो इस तरीके से नीचे के फैब्रिक को हटाते जाएंगे, सिर्फ 2 पल्ले आएंगे आपके एक के ऊपर एक जो हमने ओवरलैप करे हैं, और जो पीछे का हिस्सा है उसको नीचे से हम खींचते जाएंगे, उसको नहीं सिलना है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी कि क्या सिला है क्या नहीं। अभी देखें, अभी जो निशान हम लगा चुके हैं ना, तो बस अगर वो गड़बड़ होते भी हैं तो उसे एक के ऊपर एक ओवरलैप करें आप और इसको स्टिच कर दें और डबल सिलाई यहाँ पे लगा दें इस तरीके से, बिल्कुल पक्का कर लें। अब इसके बाद हमें पैचे में कुछ भी नहीं करना है, पैचे तैयार हैं हमारे। यहाँ देखें, ये इस तरीके से सिला है कि मेरा हाथ अंदर जा रहा है, ठीक है। कुछ भी आप ये ना सोचें कि ये पूरा सिल दिया क्या। अभी पिन निकाल ले रही हूँ मैं इस तरीके से। अभी आपको समझ में ना आए ना तो कि सेटिंग कैसे करनी है, तो वही तीनों निशानों को एक के ऊपर एक रखेंगे आप और देखें सेटिंग हो गई शलवार की। बहुत आसान है यहाँ पर। अभी दूसरा पल्ला भी हम तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। देखिए दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब इसका आसन काटेंगे। जैसा निशान है कोई मार्जिन नहीं लेंगे, वैसे ही आसन काट लेंगे। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखें यहाँ इस तरीके से सिला हुआ है, ये बहुत अच्छा लुक आता है, मतलब मज़ा आता है। मेरी खुद की भी शलवारें यही वाली बनी हुई हैं। अभी देख लीजिए, इसको मैं काट रही हूँ विदाउट एनी मार्जिन, जो निशान लगा है वही आप काटेंगे। और कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप काट लें। और देखें यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा जैसे ऊंचा नीचा हो गया है ना, इसको भी थोड़ा सा काट लेंगे। और एब में कपड़ा है तो वो हो जाता है। अच्छा, बनने के बाद ये जो शलवार तैयार हुई है ना, हो सकता है मैंने मार्जिन कमर में ज़्यादा ले लिया हो, तो वो 19.25 इंच तैयार हुई थी। अब देखें आसन को हमें सिलाई करना है, तो एक आसन को मैंने खोल दिया, दूसरे आसन को हम उठाएंगे। ये शलवार कहीं से भी और खुली हुई नहीं है साइडों से, एक के ऊपर एक रखेंगे सीधा सीधा साइड मिलाते हुए। अब इसको स्टिच करना है हमें। यहाँ पे हम दोनों शलवारों का आसन जोड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल यू शेप में हमारा आया है। पिनअप कर लें आप। यहाँ देखें इस तरीके से मैंने आसन को डबल स्टिच करते हुए सिलाई करी है। आप कभी भी आसन सिलें छोटे बड़े का तो वो आप डबल स्टिच ही करेंगे और पक्की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। और एब में कटा हुआ है, कुछ भी खींचे ना, बिल्कुल बराबर आएगा। ये देखिए इस तरीके से, बहुत आसान तरीका है ये भी। अभी देखें अंदर तो गोलाई आ गई ना, तो थोड़ा सा खिंचाव मारेगी, तो हम क्या करेंगे ना, कट लगाएंगे अंदर। जब आप कट लगा देंगे तो फिर अच्छे से वो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, खुल जाएगी। यहाँ देखें इस तरीके से ये आसन है हमारा। ये अंदर से शलवार खुली हुई है, दोनों पैचे जुड़ गए हैं। अब मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ छोटे छोटे, जो भी गोलाई आ रही थी सब में कट लगा दें आप। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। अभी देख लें पीछे के पल्ले में हम 2 प्लेट्स डालेंगे, जैसे हम अपनी शलवारों में डालते हैं। प्लाज़ो में तो डलती नहीं है लेकिन शलवारों में डलती है। तो 1 प्लेट्स दाएँ, 1 प्लेट्स बाएँ, इस तरीके से डाल ली। अभी फ्रंट में क्या करेंगे, 3-4 प्लेटें आप फ्रंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 प्लेट्स फ्रंट में भी डाल दी थी। बिल्कुल छोटी-छोटी डालेंगे आप, पौना-पौना इंच की। आप चौड़ाई भी चेक करते जाएँ कि आपके बच्चा हेल्दी है तो कितनी चौड़ाई चाहिए है। यहाँ देखें दोनों तरफ इस तरीके से मैंने प्लेट्स जमा दी थी। अभी मैं लगा के भी दिखाऊँगी। ये मैं पीछे की प्लेट्स लगा रही थी, लग गई आराम से। अभी देखें, अभी मैं फ्रंट में लगा रही हूँ। ये जो पहला निशान था ना मेरा 3.5 इंच का, तो मैंने इसी को उठा लिया था। वो कोई बात नहीं है, आप कोई भी जगह से उठा सकते हैं और लगा सकते हैं। एकदम लेस से अटैच करते हुए ना लगाएं, लेस से थोड़ा सा दूरी रखें आप लुक के लिए। यहाँ पे मैंने 3 ही प्लेट्स लगाई थी इस तरीके से। ये देखें, ज़्यादा की नीड नहीं है, आप थोड़ा सा शलवार को लूज़ रखें। अभी यहाँ पे भी मैं जितना गैप एक तरफ आया है उतना ही गैप दूसरी तरफ भी आना चाहिए, और आप पिनअप कर लें इस तरीके से। तो 3-3 प्लेट्स हमारी आगे आ गई थी, एक-एक पीछे आ गई थी। अच्छी खासी चौड़ाई ऊपर आई है नेफे में। मैंने यहाँ पे जो इलास्टिक लगाई है तो वो कोई हेल्दी बच्चा भी है ना तो वो भी आराम से पहन लेगा। अभी देखें दोनों तरफ प्लेट्स मैंने सिल ली हैं, और जो ये पीछे पूँछ निकल रही है ना, इसको कट कर देंगे। ये कटिंग जो है ना थोड़ी बहुत चलती ही रहती है। जब भी आप सिलाई वगैरह करते हैं तो ऊँचा नीचा और एब में कटा हुआ है तो आप कोई बात नहीं, उसे छाँटते हुए चलें। कुछ भी हमें ऊंचा नीचा रखना नहीं है। अभी शलवार हमारी लगभग तैयार है। यहाँ मैंने पट्टी भी रेडी कर ली थी। अभी इलास्टिक मैंने 1 इंच की चौड़ी और 16 इंच की लंबी ली है। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का है, आराम से आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बच्चों का बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे इतना तो आइडिया है। अभी यहाँ पे आप कमर नाप लें, कितना आ रहा था। ये देखिए मैं हाफ नाप रही हूँ, तो ये 9.25 इंच आ रहा था मेरा एक तरफ से। अच्छा, दूसरा भी 9.25 इंच ही आ रहा था। मतलब मैंने कोई प्लेटें नाप के नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट बैठा था। तो इस तरीके से 9.25 आया। अब हम इसे डबल करेंगे एक मेजरमेंट निकालने के लिए पट्टी का, तो 18.5 इंच आ गया। अब इसे इस तरीके से खोल के देखेंगे तो ये 37 इंच आ गया। मतलब 37 इंच चौड़ी पट्टी हमें चाहिए, जिसमें मार्जिन साइडों का ऐड होगा।
अब मैंने ये पट्टी को राउंड में सिल लिया है, जो मेजरमेंट निकल कर आया है। अब पट्टी के अंदर हम शलवार को इस तरीके से डालेंगे और पूरे गोलाई में सिलाई लगाते हुए चलेंगे। बिल्कुल रख लें आप आराम से, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें बराबर हैं तो कुछ भी छोटा-बड़ा नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल बराबर बैठेगा। यहाँ पर भी आप कुछ भी खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमारी शलवार ऑरेब में है, आप इस बात का ध्यान रखें, फिर पट्टी छोटी पड़ जाएगी। अभी बिल्कुल यहाँ एकदम जैसा था वैसा ही स्टिच कर लिया है और फिर उसके बाद जैसा हम प्लाज़ो फ़ोल्ड करते हैं, जैसा हम पैंट का ऊपर इलास्टिक डालने के लिए फ़ोल्ड करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अभी देखें इस तरीके से ये लग गई है। अच्छा, जो जॉइंट लगाया था वो थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ हो गया, कोई बात नहीं, दिखना नहीं है वो। अभी जैसे शलवार में हम एक ऊपर टॉप स्टिच लगाते हैं ना सारे मार्जिन को दबाने के लिए, यहाँ मैं वो वाला टॉप स्टिच लगा रही हूँ कि नीचे जितना मार्जिन है वो सारा बैठ जाएगा, मतलब बच्चे का गड़ेगा नहीं यहाँ पर। ये देखें एक सिलाई मैंने यहाँ लगा ली एक बूट की। अभी बस 3.5 इंच चौड़ी इलास्टिक है हमारी, आराम से आएगी। 2.5 इंच मैंने पहले ली थी, वो कम पड़ रही थी। अभी इसको भी हम जैसा नेफ़ा मोड़ते हैं वैसे ही मोड़ेंगे और कुछ भी खींचेंगे नहीं। यहाँ खींच-तान तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी इसको इस तरीके से सिल लेंगे पूरी, इलास्टिक के लिए थोड़ा-सा छोड़ देंगे खुला, जो कि मैंने दिखाया नहीं है लेकिन मैंने छोड़ा है, ये देखें आप। इलास्टिक को डाल देंगे पूरे में और अच्छे से आ गई थी। अब इलास्टिक को बिल्कुल सीधा रखें, बराबर रखें, कोहीं कहीं भी पलटनी नहीं चाहिए और एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए सिलाइयाँ मार लेंगे। 5, 6, 8, 10 मार लें आप, पक्का कर लें कि खुलनी नहीं चाहिए बस। अभी ये हो गया, अब फिर से इसको बराबर करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच हम लगा लेंगे। मतलब पहले इसको सिल लेंगे खुले को और फिर ये टॉप स्टिच मैं लगा रही हूँ इलास्टिक को खींचते-खींचते। बनने के बाद इतनी अच्छी लगी ना मुझे कि मेरे पास कई ऑर्डर आए हुए हैं कि आप मेरे बच्चे की भी बना दें। मैंने कहा ठीक है, मैं तो बनाती ही रहती हूँ, आपके बच्चे की भी बना दूँगी। तो यहाँ ये ड्रेस भी मेरी सेल हो जाएगी। मेरे घर तो है नहीं कोई इतना छोटा बच्चा, तो मेरी सेल हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको बनाया है और आगे आपको और भी मेजरमेंट पे मैं बना के दिखाऊँगी। यहाँ देखिए 19.25 इंच ये आ रही थी, क्योंकि मैंने हो सकता है थोड़ा बहुत मार्जिन ज़्यादा दबा दिया हो। तो कोई बात नहीं, 2 साल का बच्चा है, ये लंबी ही मैंने बनाई थी, कोई छोटी नहीं पड़ी है। पीछे से इसका ये लुक आने वाला है, आगे से ऐसा आने वाला है। वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। आगे इसी तरीके से आपके साथ और सारे वीडियो शेयर करती रहूँगी। काफ़ी मेजरमेंट वाले बच्चे और लेडीज़ हैं मेरे पास, जिनका मैं बना-बना के आपको दिखाऊँगी। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।